मजदूरों की बात तो एक कमरे एक ड्राइंग रूम तक तो करते हैं, लेकिन मजदूर तक उनकी सम्राट नहीं पहुँचती। हमें ये एहसास हो रहा है कि अब हमें जो ना अपना हक मांगना नहीं बल्कि छीनना पड़ेगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। एक मजदूर तबका जिसको वक्त पर उसको हकूक नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 साल तक केस पड़ा हुआ, अब तक फैसला नहीं हुआ। पिछले कई सालों से यहाँ वर्कर्स के लिए काम हो ही नहीं रहा। दूसरे मसले हैं यहाँ लोगों की जो प्रमोशंस हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो लीगल वे पे हैं, जो कोर्ट में हैं। ओवरऑल इदारों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ आ रही हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं। यहाँ दूसरा मेजर इशू है वो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का। चौराहे पे लाया जा रहा है कि KDA को भी SDA कर दिया जाए। सिर्फ 1% ये है कि उनका नाम जो IT पे रोल पे जो आपके कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ IT पे रोल पे उनका नाम चढ़ाना है, जो नहीं चढ़ाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बिज़ में खुशामदीद। मैं हूं शेर फराज खान। आज मैं मौजूद हूं KDA में। यहाँ पे फंक्शनल लीग की जानिब से जो है वो कराची डिवीज़न के लेबर विंग के प्रेसिडेंट हैं इम्तियाज़ अली साहब, उन्होंने विज़िट किया है। SBCA आए हैं, उसके अलावा KDA के अफसरान हैं, उनसे मुलाकात हुई है। जो SBCA और KDA के मुलाजमीन हैं उनके जो मुतालबात थे, उनके जो मसाइल हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू भी की है। यहाँ पर एक लेबर डिवीज़न के हवाले से जो है वो ऑफिस का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इम्तियाज़ अली साहब से कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं इन्हें किन मुश्किलात का सामना है, इनके पेंशन्स के क्या मसाइल हैं, कितने ऐसे जो है वो वर्कर्स हैं जिनकी तनख्वाहों का मसला है। इस हवाले से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब बताइएगा, आज आपका जो विज़िट हुआ है KDA में और SBCA में, अफसरान से आपकी बात की हुई है, तो यहाँ पर बेसिकली जो मसाइल हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, ऐसे तो वर्कर्स को बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ वर्कर्स के लिए काम हो ही नहीं रहा। तो यहाँ लोगों को बहुत सारे मसले हैं। देखें, सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ का, जिसके लिए कोई भी यूनियन बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे मसले हैं यहाँ लोगों की जो प्रमोशंस हैं, उनमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सैलरी स्टॉप्स हैं। तो मसाइल देखें यहाँ तो एज ए एम्प्लॉइज़ के बहुत सारे हैं। तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला देखें इसके अंदर ये बेहतरी आएगी। लेकिन पहला मसला जो हमारा ये है कि वर्क चार्ट एम्प्लॉइज़ और जो कॉन्ट्रैक्ट जो मुलाजमीन हैं उन्हें परमिट किया था। अच्छा, आपकी यहाँ पे अफसरान से भी बात हुई है, तो जो 600 मुलाजमीन के हवाले से जो पहले भी गुफ्तगू यहाँ पे चल रही थी कि उनके जो प्रमोशंस वगैरह हैं या उनके जो वाजिबात हैं, इस हवाले से क्या बात है? मेरी यहाँ इंतज़ामिया से जो बात हुई है और कुछ अफसरान से मेरी जो बात हुई है, उसमें उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी वो दिलाई है कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो लीगल वे पे हैं, जो कोर्ट में हैं, और कुछ इनके अपने हाथ में है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे हैंड से होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको देखेंगे और बहुत जल्द हल करने की कोशिश हमारी होगी और वो आगे हमें बताएंगे। फ़िलहाल तो ये बात हुई है। अब आगे देखें, अगर मसाइल हल नहीं होते हैं तो फिर हमारा जो लायामल होगा वो फिर ये वाला नहीं होगा, एटीट्यूड हमारा फिर ये नहीं होगा। फिर एटीट्यूड हमारा चेंज होगा इदारों के साथ, क्योंकि इदारों में मज़लूमों के या हमारे जो मज़दूर हैं उनके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती हुई है कि आपकी सोच है। बाकी आप देखें, इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है। क्या क्या ज़्यादती हुई है और कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जो मुश्किलात का शिकार है? ज़ाहिर है कि महंगाई भी आ रही है, जो है ना उरूज पे है, पेट्रोल के प्राइस भी बढ़े हैं, जिसके साथ ही महंगाई भी जो है ना बढ़ेगी। तो कितने ऐसे मुलाजमीन आपके रिकॉर्ड में हैं जो है वो मुतालबात में आपने पेश किए, चार्टर्ड ऑफ डिमांड आपने पेश किया, उस हवाले से? KDA के हवाले से आपने बात की है या ओवरऑल? देखिए, मैं तो ओवरऑल बात ये कर रहा हूँ कि ओवरऑल इदारों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ आ रही हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं। उन्हें आवाम का देखें ना आप, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके अंदर आवाम कहीं भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा सैलरी पर्सन जो लोग हैं वो पिस के रह गए। लेकिन सैलरी हमारी इंक्रीज़ नहीं हो रही। इदारों के अंदर जो सैलरी पिछले 5 साल से है, पिछले 2 साल से है, वो वही है। क्योंकि अभी जब भी अगर हम बात करते हैं इनसे कि सैलरी इंक्रीज़ की या मज़दूरों की, तो वो ये कहते हैं कि जी ख़जाना खाली है, ख़जाने में पैसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अगर मार्केट रेट अगर आप लेते हैं तो 300% से बढ़ के महंगाई इस लेवल पे आ गई है कि वाइट जो कॉलर है या सैलरी पर्सन लोग हैं वो रोड पे आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई का जो शिकार है इस वक्त इदारों में लोग हैं और सैलरी पर्सन लोग हैं। तो उनके लिए हम ये हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, या कोई भी हुकूमत आए, क्योंकि हुकूमतें देखें इस वक्त जो आ रही हैं वो सिर्फ अपनी बात कर रही है। इक़्तिदार की जंग है, मज़दूरों की कहीं बात नहीं है, आवाम की कहीं बात नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी हुकूमत आए या जो भी इस वक्त हुकूमत है वो ये मज़दूरों के लिए वो सोचे, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो। बहुत सारे लोगों की सैलरी स्टॉप्स हैं,
बहुत सारे लोगों का प्रमोशन का मसला है, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र है, ये है, तो लोग इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पे जो सैलरी पर्सन लोग हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लेबर विंग के जो है ना प्रेसिडेंट हैं कराची के, तो कराची में जो लेबर कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में, यहाँ तक के जो सरकारी महकमे हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को भर्ती किया जा रहा है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? लेकिन अगर आपने बात की है कि लेबर तो कवानीन तो यहाँ तो उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी हुकूमत आ रही है वो अपने हिसाब से अपने लोगों को लेके आ रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग, हमारा ये अज़म है कि जो एक्चुअल हमारे जो मज़दूरों के हुकूक हैं वो उनको दिए जाएँ। इंतज़ामिया ने जो ज़्यादतियाँ हमारे जो लोगों के साथ जो की हैं वो उसको हम वो देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अज़म है और पीर साहब का ये अज़म है और जो कॉज़ है हम वो लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं। सरदार अब्दुल रहीम साहब ने जो हमें हिदायत दी हैं वो हम लेके सब जगह जा रहे हैं, इदारों में लेके जा रहे हैं, हम अपने लोगों को बता रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं अगर आपके मुतालबात यहाँ पे जो है नहीं माने जाते हैं तो उस सूरत में आपका क्या लाएअमल है? लाएअमल ज़ाहिर सी बात है कि हम आपस में बैठेंगे और आइंदा का लाएअमल अगर इस तरह से बात, आज हमारा पहला विज़िट है इदारों में, तो लिहाजा पहला विज़िट तो हमारा बहुत ज़्यादा हम्बल है और बहुत ज़्यादा मतलब हमने इसके अंदर कोई भी नहीं की। सिर्फ हमने इदारों में आके जो आला अफसरान हैं उनके साथ हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि जी हमारे मसले मसाइल ये हैं, हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्हें जो है दूर किया जाए। अगर इस पे अमल नहीं होता तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये वाला एटीट्यूड भी नहीं होगा और ये रवैया भी नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ